दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु हिंदी विषय की क्लास को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा दोस्तों 109 नंबर की क्लास है। देखिए सैकड़ों क्लास दोस्तों मैं समीक्षा अधिकारी के लिए बना चुका हूं और अब जाकर 109वें लेक्चर पे पहुंच चुका हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 111 तक मैं चलूंगा, 111 हमारी आखिरी लेक्चर होगी। इसके बाद दोस्तों ये सीरीज बंद हो जाए। काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, हिंदी में वैसा कुछ बचा नहीं है जो आपके पढ़ने योग्य हो। ठीक है, मैं अपने तरफ से 100% दे चुका हूं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुझे आपको बताना था, सिखाना था, वो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, ये एक साथ दोस्तों हिंदी के सभी चैप्टर को एक बार में पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर एक किताब दिख रही होगी, अभी तो ये किताब हमारे पास स्टॉक में नहीं है। आप चाहें तो इसे ई बुक के रूप में परचेज कर सकते हैं। स्टडी 91 ऑफिशियल जो कि हमारा नया एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कीजिए, उसके माध्यम से दोस्तों आप इसे खरीद सकते हैं। वहाँ डेमो वगैरह भी दिया गया, आप चाहें तो डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, दो हमने नया बैच तैयार किया है, बैच बंद हो रहा है, क्लास बंद होने जा रही है। तो अगर अभी भी आपके अंदर चाहत है, इच्छा है कि सर कुछ और पढ़ते हैं, आपसे कुछ नया पढ़ते हैं, देखिए हर चीज यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती। कुछ चीजें पेड के लिए रखी हैं जो बहुत खास होती हैं, तो खास और बेहतरीन मैटर यहाँ पे बनाया गया है। बहुत कम प्राइस दोस्तों, 395 रुपए। आप कल्पना करो कैसी प्राइस है, 395 रुपए में आपको पूरा का पूरा बैच दिया जा रहा है, हिंदी का बैच। हाँ, जो जबरदस्त बैच है दोस्तों, ये हमारा जीएस का बैच है, इसमें हिंदी और जीएस दोनों है। ये 2499 का है। पैसा ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। क्यों? 14 सब्जेक्ट पढ़ाए गए डिटेल में दोस्तों। पूरा इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। आप एक बार बैच ज्वाइन कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आरओ जीएस का ही स्पेशल बैच है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी में कुल 6 चैप्टर आना है। बहुत आसान है 6 के 6 चैप्टर। पिछले 5 साल में जो कुछ भी बेहतरीन पूछा गया है, उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करें। जैसे सवाल परीक्षा में दे दिया स्वकीय, स्वकीय या स्वकीया। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? क्योंकि लिखा स्वकीय, इसलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? परकीय हो जाएगा। मान लीजिए स्वकीय की जगह क्या लिखा होता है? स्वकीया लिखा होता, तब क्या कर लेते? तब हम करते पर किया। क्या करते दोस्तों? पर किया, ऐसे करते दोस्तों। ये सिंपल सी बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह मुखर, अच्छा अपनी पत्नी के लिए दोस्तों स्वकीया शब्द आता है, दूसरे के लिए पर किया शब्द आता है। मुखर, मुखर मतलब ज्यादा बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। चाहे मुखर लिखा हो या फिर वाचाल लिखा हो, वाचाल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों मूक। मूक यानी क्या हो जाता है दोस्तों? मूक का मतलब होता है गूंगा। क्या होता है दोस्तों? मूक का तात्पर्य क्या है? गूंगा, गूंगा होता है, याद रखेंगे। आविर्भाव, किसी का आविर्भाव करना, किसी का आदर सत्कार करना। ठीक है, सत्कार करना, इसका उल्टा क्या हो जाता है? तिरोभाव हो जाता है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह नूतन, नूतन का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नूतन का उल्टा हो जाता है पुरातन। नूतन का उल्टा पुरातन। नूतन मतलब नया हो जाता है, पुरातन का तात्पर्य पुराना से है। ठीक है, उपचय, उपचय का उल्टा हो जाता है अपचय। साइंस में उपचय अपचय के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म के तहत आपने अध्ययन किया होगा। प्रसारण, किसी चीज का प्रसारण करना यानी उसे फैलाना, तो प्रसारण का उल्टा हो जाता है संकुचन। क्या हो जाता दोस्तों? प्रसारण का उल्टा क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे बात समझ में कहीं कोई डाउट नहीं है ना? आराम से एक एक बातें मेरी समझते चलिए, इससे ज्यादा कभी सवाल आएगा भी नहीं। इसी तरह एक सवाल दे रहा है स्वार्थ। स्वार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वार्थ, स्वधन अर्थ, जो अपने अर्थ के, अपने अर्थ या हित के बारे में सोचे, तो इसका उल्टा हो जाता है परार्थ। क्या हो जाता है? परार्थ भी हो जाता है या परमार्थ भी हो जाता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि अगर स्वार्थी लिखा होता तो, हाँ स्वार्थी लिखा होता तब आप क्या लिखते? तब आप परार्थी लिखते या परमार्थी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन लिखा नहीं है, तो जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आगामी यानी आने वाला समय, तो आगामी का उल्टा हो जाता है विगत, जो समय बीत चुका है। ठीक है, तो विगत यहां पे हो जाएगा। विगत में त के नीचे हलंत जरूर दीजिएगा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? तो आध्यात्म, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों आध्यात्मिक। देखिए यह इसका मूल शब्द है अध्यात्म। अध्यात्म में इक प्रत्यय लगने से आध्यात्मिक शब्द बन गया। ठीक है, तो आध्यात्मिक का ठीक उल्टा आपको बताना, इसका अपोजिट क्या होगा? बार बार बच्चे गलती करते हैं, याद रखेगा। इसका अपोजिट हो जाता है सांसारिक। क्या हो जाता है? संसार से बना है सांसारिक। ठीक है, संसार में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सांसारिक हो जाएगा, जो कि आध्यात्म का उल्टा होता है। अपव्यय, अपव्यय का क्या हो जाता है दोस्तों? अव्यय मतलब
अनायास खर्च करने वाला, तो अव्यय का उल्टा हो जाता मित व्यय। मित व्यय मतलब कंजूसी से खर्च करने वाला या कम खर्च करने वाला। तो यहां शब्द क्या हो जाएगा, मित व्यय शब्द हो जाएगा। उद्धत, उद्धत का क्या हो जाएगा, दो शब्द होता है, या तो उद्धत का अनुद्धत कर सकते हैं, या तो उद्धत का क्या कर सकते हैं, सौम्य या विनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए परीक्षा में या तो सौम्य ऑप्शन देगा, या तो परीक्षा में विनीत ऑप्शन देगा, या तो उद्धत का अनुद्धत कर सकता है, तो अनुद्धत भी दे सकता है ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह आवर्तक, एक शब्द दिया आवर्तक, जी हां, आवर्तक का उल्टा आपको बताना है, तो आवर्तक का उल्टा हो जाता है विवर्तक। क्या हो जाता है दोस्तों, आवर्तक का उल्टा क्या हो जाता है, विवर्तक। वैसे आप आखिरी से भी पहचान सकते, देखिए यहां विवर्तक, यहां विवर्तक, इस तरह से भी दोस्तों पहचान किया जाता है। ठीक है, मितव्यय लिखेगा, मितव्ययी नहीं, मितव्ययी तब होता जब अव्ययी लिखा होता, अपव्ययी लिखा होता तो उसका उल्टा क्या हो जाता, मितव्ययी हो जाता। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला कह रहा है खंडन। खंडन का उल्टा क्या हो जाता दोस्तों, तो खंडन का उल्टा हो जाता मंडन, खंडन का उल्टा मंडन। इसी तरह द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व यानी लड़ाई, तो द्वंद्व का उल्टा क्या हो जाता दोस्तों, तो द्वंद्व लड़ाई, लड़ाई का उल्टा क्या हो जाएगा, पहले इसका मतलब समझिए, द्वंद्व मतलब क्या हो गया, लड़ाई, तो इसका उल्टा हो जाता है शांत। ठीक है, द्वंद्व का उल्टा शांत या शांति। ठीक है, शांत या शांति हो जाएगा। ठीक है, सत्याग्रह, गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था, सत्याग्रह चालू किया था। ठीक है, सत्याग्रह, सत्याग्रह के बारे में सुना है ना, अरे वही जो दांडी मार्च से स्टार्ट किया गया था। तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सत्याग्रह का झूठा ग्रह, ऐसा नहीं होगा। सत्याग्रह का हो जाता दुराग्रह। ठीक है, दुराग्रह क्या हो जाता है। इसी तरह एक शब्द देता आग्रह, आग्रह, आग्रह का हो जाता अनाग्रह। क्या हो जाता दोस्तों, आग्रह का अनाग्रह। संगठन का क्या हो जाता दोस्तों, तो संगठन का उल्टा हो जाता विघटन। क्या हो जाता, विघटन। इसी तरह संकल्प का क्या हो जाता है, विकल्प हो जाता, संकल्प का उल्टा विकल्प। तेजस्वी का उल्टा क्या हो जाता दोस्तों, निस्तेज हो जाता है। तेजस्वी का उल्टा क्या हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। सब आप याद रखिएगा। पता चला, 18 सवाल आपने पढ़ लिया। अगर मैं इसी को क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ाता, कुल 18 सवाल आप तक पढ़ लिया। लेकिन जब इस तरह से पढ़ेंगे तो कम समय में ज्यादा कवर भी होगा, अच्छी तैयारी भी होगी। और मुझे लगता है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होता है कि कम समय में अच्छा मैटर कहां से मिले। ठीक है, ये अलग बात है कि अब आप चकाचौंध की दुनिया में जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप स्टडी 91 पर आएंगे ना, तो आप सीख जाएंगे कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट यहां मिलता है और ये संभव है। आप कभी किसी से भी मेरी क्लास का कंपेयर करेंगे, दो चीजें आपको हमेशा मिलेगी। एक, मैं अनायास की बातें नहीं करता, कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की प्रयास करता हूं और अच्छे ढंग से। ठीक है, और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूज के लिए नहीं, परीक्षा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, सिर्फ उतनी बात करता हूं, उससे ज्यादा कोई बात नहीं। ठीक है, आइए अगला चैप्टर दोस्तों, तत्सम तद्भव का। तत्सम माने ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हों। तो दोस्तों आज भी अपनी हिंदी भाषा में हम संस्कृत के बहुत सारे शब्द यूज करते हैं, आपको वही बताना है। जैसे एक शब्द दे दिया विछोह, क्या शब्द दे दिया, विछोह। तो विछोह का तत्सम क्या होता है बताना है। तो विछोह मतलब किसी से दूर चले जाना, बहुत दूर हो जाना। ठीक है, दूर होने से चाहत और बढ़ जाती है। तो विछोह का हो जाता है विक्षोभ। क्या हो जाता है दोस्तों, विक्षोभ का क्या हो जाता है, विक्षोभ हो जाता है। ये आप याद, एक आपको याद आ रहा होगा संजोग। संजोग नहीं हो जाता दोस्तों, संजोग का हो जाता है संयोग। क्या हो जाता है, ठीक है, संयोग। ये आप याद, संयोग वियोग याद आ रहा होगा तो उससे ऐसे रखिएगा। ठीक है, इसी तरह एक शब्द दे दिया राखी, बहुत बढ़िया शब्द है, बता नहीं पाएंगे इसका जवाब। राखी, राखी का तत्सम क्या होता है बताना है। ठीक है, आप एक त्योहार मनाते हैं रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पे राखी खरीदते हैं, उस रक्षा का मतलब ही राखी से होता है। राखी का तत्सम रूप रक्षा होता है, आप याद रखें। ठीक है, या कलेवा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह पोथी दोस्तों किसे कहते हैं, तो पोथी कहते हैं पुस्तक को। किसे कहते हैं, पुस्तक को। पत्ता किसे कहते हैं दोस्तों, पत्ता के लिए एक शब्द होता है पत्र शब्द होता है। पीठ के लिए दोस्तों एक शब्द होता है पृष्ठ। ठीक है, और केवड़ा के लिए दोस्तों क्या होता है, अच्छा, केवड़ा और केवट, ये दो चीजें याद रखिएगा। जैसे केवट शब्द मिल गया कहीं पर, केवट, तो केवट के लिए एक शब्द होता है कैवर्त्य। क्या होता है दोस्तों, कैवर्त। कैवर्त किसे कहते हैं दोस्तों, एक केवट को कहा जाता है। जबकि केवड़ा के लिए एक शब्द होता है केतक। क्या होता है दोस्तों, केतक।
क। केवड़ा के लिए क्या शब्द होता है? केतक शब्द होता है। इसे आप याद रखेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप याद रखिए। यहां तो मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम टाइम में कोई बताने नहीं आएगा, ठीक है? तो आप शुरू से ही पढ़ते चलिए ढंग से, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है? करा सरसों के लिए क्या शब्द हो जाता दोस्तों? तो सरसों के लिए एक शब्द आ जाता सरसप। क्या शब्द होता है? सरसप, जिसे सरसों का तत्सम होता है। सलाई के लिए क्या हो जाता है? सलाई के लिए सलाका हो जाता है, सलाका, ठीक है? इसी तरह एक शब्द देता है दिया सलाई। क्या देता है? दिया सलाई। तो दिया सलाई के लिए एक शब्द हो जाता है दीप सलाका। क्या हो जाता है? दीप सलाका। इसको आप याद रखेंगे, यह भी अच्छा सवाल है। इसी तरह मोती के लिए क्या शब्द होता है? मोती के लिए मौक्तिक शब्द हो जाता है। क्या होता है? मौक्तिक। मोती के लिए क्या शब्द हो जाता है? मौक्तिक हो जाता है। कूंची के लिए दोस्तों क्या हो जाता है? तो कूंची के लिए कुर्चिका शब्द हो जाता है, कुर्चिका। कोठी, कोठी के लिए क्या हो जाता है? तो कोठी जानते हैं ना, ये कोठी किसकी बात कर रहा है? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हवेलियां होती थी ना, वहां पर दोस्तों कोठियां बनी हुई, ये उस कोठी की बात कर रहा है। एक दोस्तों आप पढ़ते हैं अटारी, एक पढ़ते हैं अटारी। अटारी के लिए एक शब्द होता है अट्टालिका। क्या शब्द होता है? अट्टालिका। आपने पढ़ा होगा कई बार। यहां दोस्तों लिख रहा है कोठी। कोठी के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाता है कोष्ठी, ठीक है? क्या शब्द हो जाता है? अच्छा, कोष्ठी, कोष्ठिका याद रखें, कोष्ठी या कोष्ठिका, कोष्ठिका या फिर कोष्ठी। वैसे परीक्षा में दोस्तों ये कोष्ठिका ही आपको मिलेगा। इसी तरह घूंघट बहुत अच्छा शब्द है, बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। घूंघट का हो जाता है गुंठन। घूंघट का तत्सम क्या हो जाएगा? गुंठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुंठन। गू पे बिंदी और फिर ठठेरा वाला फिर न, गुंठन हो जाएगा भाई। ये घूंघट का तत्सम रूप है, ठीक है? तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए। कह रहा जम्हाई। जम्हाई का दोस्तों तत्सम का, ये जमाता वाला बात नहीं कर रहा है, ठीक है? ये जम्हाई जो आप सर, ये अंगड़ाई की बात कर रहा है, ये वाली जम्हाई की बात कर रहा है। तो जम्हाई का तत्सम रूप दोस्तों क्या होता है बताइए? तो जम्हाई को लिए कहते हैं एक शब्द जृंभिका। क्या कहते हैं? ज पे री की मात्रा, जृंभिका। क्या शब्द हो जाता है? जृंभिका शब्द हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। दाढ़ी के लिए दृष्टिका शब्द होता है, जैसे मूछ के लिए स्मश्रु होता है, याद रखेंगे। मूछ के लिए दोस्तों क्या शब्द होता है? मूछ के लिए स्मश्रु शब्द होता है। उसी तरह से दाढ़ी के लिए क्या हो जाता है? दृष्टिका शब्द होता है, दृष्टिका। नाती के लिए दोस्तों क्या शब्द होता है? अच्छा, नाई के लिए नापित याद रखिए पहले। नाई के लिए क्या होता है? नापित। और नंदोई के लिए ननाद्रिपति। क्या होता है दोस्तों? ननाद्रिपति। और पतला के लिए क्या होता है यार? अरे बहुत अच्छा सा नाम है, अपरहत तो न जूते हुए खेत को कहा जाता है, ठीक है? अपरहत वो अलग, तनु जैसा कुछ बता दे रहा हूं, अभी सुनिए। नाती के लिए क्या होता है? नाना। देखिए अब यहीं पे रुकिएगा, ठीक है? इसी तरह एक शब्द आता है मौसी। मौसी, ठीक है? मौसी के लिए एक शब्द होता है मातृस्वसा। ध्यान दीजिएगा, मातृस्वसा। इसी तरह बुआ के लिए एक शब्द होता है पितृस्वसा। पिता की बहन तो पितृस्वसा, माता की बहन तो मातृस्वसा, ठीक है? इसी तरह यहां पे दे रहा नाती, ठीक है? ये नाना से संबंध होता है, तो क्या लिखेगा? नप्त्री। क्या लिखेगा? नप्त्री। नप्त्री, नप्त्री किससे कहते हैं? नाती को, ठीक है? इसी तरह भांजा को भागिनीय, ठीक है? भागिनीय, भांजा के लिए शब्द होता है। ये सब लाइनें हैं, छोटी छोटी याद रखेगा, ठीक है? बहुत बेहतरीन है दोस्तों सवाल। इसी तरह आता है। और ये जो पतला लिखा है, ठीक है? इस पतला के बारे में सोच के बताइए। मेरे दिमाग में मतलब शब्द तो आ रहा है, बस दिमाग में चढ़ नहीं रहा कि क्या होगा, ठीक है? पतला और तनु या ऐसे कुछ करके होता है यार, एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा, सच बता रहा हूं, ठीक है? जब आएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला दे रहा दोस्तों अशुद्ध वर्तनी। बहुत सारी गलतियां हैं, उन गलतियों को दोस्तों क्या करना, आपको केवल सुधार देना है, बस यही करना है। जैसे अनाधिकार, अंतर्ध्यान, आशीर्वाद, कालिदास, जमाता, द्रवीभूत, यहां बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे शब्द यहां गलत लिखे हैं। तो गलती को पहचानना है और सही करना है। इस चैप्टर से भी सवाल आते हैं, पूरे 10 सवाल आते हैं, ठीक है? जैसे लिखा अनाधिकार, तो अनाधिकार दोस्तों इस शब्द होता अनधन अधिकार। क्या शब्द होता है? अनधन अधिकार। यही अधिकार जो अ है ना, ये जाके न के साथ मिलता है तो शब्द बनता है अनाधिकार, न कि अनाधिकार, ठीक है? यहां अना लिखिया ना, इसी वजह से गड़बड़ है। उसी तरह से यहां शब्द होता है अंतर्धान। ध्यान नहीं होता दोस्तों, धान शब्द होता है, यहां ध्यान लिखा होता है। आशीर्वाद में जो उड़ने वाला र है वह व के ऊपर होगा, नहीं तो ये हो जाएगा आरसीवाद। ये क्या लिखा है? आरसीवाद। आपको क्या लिखना है?
आशीर्वाद, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये लिखा है कालिदास, कालिदास नहीं कालिदास, क्या होना चाहिए कालिदास, क्या होना चाहिए कालिदास। तो इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, तब जाके सही होगा। इसी तरह ज माता नहीं होता है, जा माता होता है, क्या होता है जा माता। द्रवीभूत में दोस्तों व पे बड़ी ई की मात्रा होती है और भूत में भी दोस्तों भ पे बड़ा उ का मात्रा होता है, तो ये हो जाता है दोस्तों द्रवीभूत। क्या शब्द हो जाता है द्रवीभूत, ठीक है। उसका मुझे याद तो नहीं आ रहा, जो मैंने आपसे कहा ना प्रतनु अतनु, तो प्रतनु आप नोट कर लीजिए, ठीक है, प्रतनु, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी एक बार आप कमेंट कीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं, हो सकता हो गलत भी हो, एक बार आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या है। हो सकता हो गलत हो, इसलिए मैं स्टार लगा के लिखा हूं। गलत होगा तो ना मानिएगा, सही होगा तो मान जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है प्रादेशिक। देखिए प्रदेश अगर आप सही ढंग से देखेंगे ना तो प्रदेश बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जब प्रदेश में इक प्रत्यय लगाएंगे तो प्र की जगह प्रा हो जाएगा, तो होना चाहिए दोस्तों प्रादेशिक। क्या शब्द होना चाहिए प्रादेशिक शब्द होना चाहिए, इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह मनीषीगढ़ नहीं होता, मनीषीगढ़ होता है, जैसे प्राणी राज पक्षी राज पे कर रहे थे उसी तरह से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा मनीषीगढ़, क्या हो जाएगा मनीषीगढ़, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों मंत्रीवर होता है, क्या होता है मंत्रीवर, ऐसे छोटी की मात्रा चली जाएगी। मैंने बताया था कहीं भी ता शब्द नहीं लग सकता, गलत होता सब ता वाला, जैसे चाहे वो सौंदर्यता लिखे सौंदर्यता सौंदर्य कहिए, ठीक है, ठीक है। इसी तरह माधुर्य शब्द होता है, लेकिन माधुर्यता ये गलत हो जाएगा। मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान्न शब्द होता है, क्या होता है मिष्टान्न, डबल न रहेगा, ये आप याद रखेंगे। मुंह पे हमेशा चंद्र बिंदु लगाइए, मुंह जो लिखा है दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा चंद्र बिंदु लगेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती परीक्षा में, उन्हीं को पहचानना होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल दिया जाता है और आपको समझकर लिखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां लिख रहा है दोस्तों शूर्पणखा। देखिए शूर्पणखा में क्या गलती है पहली बात याद रखिएगा, शूर्पणखा में बड़ा स रहेगा, ठीक है, और शूर्पणखा ऐसे लिखिए, ठीक है, चाहे शूर्पणखा भी लिख सकते हैं या शूर्पणखा भी रख सकते हैं, ठीक है। नखा ड़ के लिए दोस्तों न पढ़ा जाता तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आप ध्यान रखेंगे कि स जो होगा वो कैसे होगा, उसका स पे बड़ी की मात्रा दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां स लज्जित नहीं हो जाएगा दोस्तों, सलज्ज शब्द होता है, क्या होता है स लज्ज शब्द होता है, लज्जित नहीं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह महात्मागढ़ नहीं होता दोस्तों, महात्मगढ़ होता है, क्या हो जाता है महात्मगढ़, महात्मा नहीं महात्मा। हमेशा यहां हरस्व का प्रयोग होगा, दीर्घ का प्रयोग आपको नहीं करना है। मनोकामना नहीं दोस्तों, मनः कामना। अगर शुद्ध देखेंगे तो क्या होता है मनः कामना, ऐसे होगा, मनोकामना नहीं। मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है, थिली मैथिली और सरल ऐसे लिखा जाएगा, मैथिली सरल, ठीक है। मुहूर्त में दोस्तों छोटे ऊ से शुरुआत होगी, लेकिन बाद में बड़ा ऊ तक जाना आपको, तब हो जाएगा दोस्तों मुहूर्त, क्या हो जाएगा मुहूर्त। ऐसे करेंगे तब जाकर दोस्तों ये सही होगा, अन्यथा तो गलत है। अब यही सब आपको समझना है, सीखना है कि परीक्षा में यहां गलती हो जाए चलेगा, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब दोस्तों जिस तरह से वर्तनी आपने सही किया, उसी तरह से कहीं कहीं वाक्य में गड़बड़ी होती है। अब वाक्य को देखिए कि कहां क्या गड़बड़ी है, उसे सुधार कीजिए। जैसे सवाल यहां पर दे रहा दोस्तों, महादेवी वर्मा जी मूर्तिमान सरस्वती थी, ठीक है। मूर्तिमान जो शब्द है दोस्तों ये मेल को इंडिकेट करता है, मेल यानी पुल्लिंग को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है पुल्लिंग को। और जबकि महादेवी वर्मा ये महिला है, तो यहां मूर्तिमान की जगह मूर्तिमती होना चाहिए। जैसे मैं कहूं दोस्तों बुद्धिमान, मैं आपसे क्या कहूं, मैं कहूं कि राधा बहुत बुद्धिमान है, गलत हो जाएगा, ठीक है। बुद्धिमान की जगह क्या बोलना चाहिए कि राधा बहुत बुद्धिमती है, ठीक है। उसी तरह से यहां महादेवी वर्मा जी जो यहां पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है इनसे, तो आपको क्या बोलना चाहिए कि महादेवी वर्मा जी मूर्तिमती, क्या होना चाहिए मूर्तिमती सरस्वती थी, ऐसे होना चाहिए दोस्तों, तब जाके सही होगा। समझ पा रहे हैं ना कि गलती है कहां पर। और आज पढ़िए ना तो हमेशा याद भी रखिएगा, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और आज ही के लिए याद है कल भूल गया, नहीं, आप एक एक चीजों को याद रखेगा। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी आप जाके देखिए, पीछे हमने बहुत कुछ आपको पढ़ाया।
दोबारा ना कहिएगा कि सर और पढ़ा दीजिए, अब इससे ज़्यादा नहीं। अब जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा होगा ना, उसका पेट भर गया, सर एनफ हो गया, कुछ अलग कीजिए, ठीक है। तो अब अलग करने की टाइम आ गया है, ठीक है। करा अपने बच्चों पर नियंत्रण कीजिए। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि नियंत्रण किया जाता है, लेकिन मैं आपको जब बताऊंगा कि नियंत्रण किया नहीं जाता है, फिर आप कहेंगे सर किया नहीं जाता तो क्या दिया जाता है? नहीं, नियंत्रण रखा जाता है। तो यहां बोलना चाहिए कि अपने बच्चों पर नियंत्रण रखिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? रखिए, कीजिए नहीं दोस्तों, ठीक है। बच्चों को नियंत्रित कीजिए। अगर नियंत्रण की जगह नियंत्रित होता तब हम करने की बात करते। तो आप समझो ना कि मिस्टेक है, छोटी छोटी ही सही, बट गलती तो है, तो आप ढूंढिए और सही कीजिए। कह रहा कृपया 1 गिलास पानी पिलाइए, पिलाइए नहीं दोस्तों, दीजिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, पिलाइए नहीं, ठीक है। ये पिलाइए शब्द दोस्तों गड़बड़ है। करा कुसुम ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, उपहार दिया नहीं दोस्तों, उपहार क्या होता है दोस्तों? अगर दिया लिख रहे हैं तो यहां के लिए नहीं, सहेली को उपहार दिया, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। या फिर सहेली के लिए उपहार खरीदा, दोनों बातें हो सकती हैं, तो उसी हिसाब से आप लिखिएगा। क्या लिख सकते हैं यहां पर? यहां लिखिए कि कुसुम ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ठीक है, ठीक है। या फिर सहेली के लिए उपहार खरीदा, ऐसे कर सकते थे। तो दोबारा क्या लिखने की जरूरत, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है। कह मुझे उससे एक बात कहना है, कहना नहीं दोस्तों, कहनी है, ठीक है। क्योंकि बात जो दोस्तों स्त्रीलिंग है, तो यहां पे क्या करना चाहिए? आपको लिखना चाहिए कि मुझे उससे एक बात कहनी है, कहना है नहीं, तब सही हो जाएगा। दही खट्टी नहीं होता है, दही पुलिंग है, इस वजह से दही क्या होता है दोस्तों? खट्टा है, यह कहिए नहीं, तो फिर जान लीजिए कि 1 नंबर आपका कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है। इसको समझिए, मिस्टेक है यहां पर, बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों को याद रखिएगा। आज तो कर दिया, आगे ऐसी गलती आपको नहीं करना है। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हिंदी के जो कोर्स पहले 951 में आते थे, 951 जो कोर्स में आते थे, अब दोस्तों उस कोर्स का दाम घटाकर 699 कर दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत लंबे समय के लिए नहीं किया गया है, ये कुछ दिनों के लिए किया गया, क्योंकि अभी नया नया एप्लीकेशन आया, तो लोगों को दिया जा रहा है ऑफर कि आप आइए ज्वाइन कर लीजिए। बाद में दोस्तों यही बैच फिर से बढ़कर क्या हो जाएगा? 951 हो जाएगा, ठीक है। वही हाल दोस्तों यहाँ हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बैच का है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आप सभी जानते हैं कि हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में सबसे ज्यादा जो सवाल है वो मॉडर्न हिस्ट्री से बनता है। तो आप एक बार इस बैच को ज्वाइन कीजिए, और इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप मेंस लेवल की तैयारी कर सकते हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इतना डिटेल में दोस्तों यहाँ पढ़ाया गया, ठीक है। बाकी 2 छोटे छोटे बैच भी हैं, ठीक है, जिसमें आप क्विज के लिए स्पेशल अलग बैच देख सकते हैं, और अगर डिटेल में हिंदी पढ़नी तो उसके लिए आप अलग। इन्हीं दोनों बैचों को मर्ज करके तीसरा बैच बना हुआ है, तो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां हो जाएगा जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा? अच्छा, जितेंद्रिय ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, पहले समझिए, ठीक है। कैसे दोस्तों? जितेंद्रिय ऐसे लिखेंगे। अब आप पहले दोनों शब्द ध्यान से देखिए और तब बताइए कि जितेंद्रिय लिखा कैसे जाए। देखिए महसूस हो रहा था ऐसे लिखा जाए, लेकिन ये गलत है, और यहां जो पहले लिखा गया दोस्तों यही सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंद्रिय कैसे लिखते हैं? इंद्रिय हमेशा ऐसे ही लिखते हैं ना, इंद्रिय ऐसे लिखते हैं ना, तो बस अब इसी का आगे जितेंद्रिय लगा दीजिए। तो काहे इतना संकट में आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, कर जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दो चीजें कहते हैं, या तो इसे दोस्तों दावाग्नि कहते हैं, या तो दोस्तों इसे दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि या दावानल, ठीक है। इसी तरह से सवाल देता है पेट की अग्नि, क्या देता है? पेट में लगने वाली आग, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक पेट की आग और एक समुद्र की आग, ठीक है, समुद्र की आग, ठीक है, समुद्र की आग। तो समुद्र की आग के लिए भी दोस्तों 2 है, या तो दोस्तों बड़वाग्नि कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़वाग्नि, या तो दोस्तों बड़वानल कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़वानल। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं, ठीक है, जठराग्नि कहते हैं। तो ये 3-4 चीजें परीक्षा में पूछा जाता है, पहले से अलर्ट रखिए, ठीक है, रहिए। करा वह हथियार जो हाथ में
थाम कर चला जाए। अगर आपने हाथ में थामा है तब जानिए वह शस्त्र है। अगर आपने फेंक दिया, क्या कर दिया, फेंक दिया, तो समझिए वह अस्त्र है। जिसको जिसको फेंक सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ढाल, ढाल हाथ में लेके चलाया जाता है, वो शस्त्र है। तलवार लेके चलाया जाता है, शस्त्र है। लेकिन धनुष बाण में धनुष हाथ में लेके चलाते हैं, शस्त्र है। वहीं बाण क्या है, अस्त्र है। बंदूक क्या है, शस्त्र है। बंदूक की गोली क्या है, अस्त्र है। बम क्या है, फेंकने की चीज है, अस्त्र है। बस इसी तरह से आपको याद रखना है। जैसे कोई पत्थर लिया है तो पत्थर फेंक के मारा जाता है, तो क्या हो जाएगा, वह अस्त्र के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने कई बार इन चीजों के ऊपर अपना लेक्चर दिया, आपको समझाया है। करेक्ट, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, जो धन व्यय करता है लेकिन कंजूसी से, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं मित्य व्ययी। क्या कहते हैं, क्योंकि करने वाला की बात किया तो मित्य व्ययी, ठीक है। करना कहता तो मित्य व्यय हो जाता, इसको भी याद रखेगा। करा जो उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द आता है कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। लेकिन जो उपकारों को न मानता हो, ठीक है, जो उपकारों को न मानता, उसके लिए क्या शब्द आता है, उसके लिए शब्द आ जाता है कृतघ्न। क्या आ जाता है, कृतघ्न। करा दूसरों का भला चाहने वाला, ठीक है, दूसरों का भला चाहने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, परमार्थी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परमार्थी, ठीक है, या फिर परार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमार्थी या परार्थी। स्वार्थी का उल्टा हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो यही था दोस्तों, यानी दूसरों का, जो अपने बारे में सोचता, अपने हित के बारे में सोचता, उसके लिए शब्द होता है स्वार्थी। और जो दूसरों के बारे में सोचता है उसके लिए परार्थी या परमार्थी। जो आंखों से सुनता है, ऐसा व्यक्ति जो आंखों से सुनता है, समझ जाता है क्या बातें हो रही हैं, उसे कहते हैं चक्षु, चक्षु श्रवा। श्रवा माने सुनना, चक्षु माने नेत्र। बुद्धि जिसका नेत्र हो, दिमागी जिसका नेत्र हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चक्षु प्रज्ञा। क्या कहते हैं, चक्षु प्रज्ञा। ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द आ जाता है उत्क्षिप्त। क्या आ जाता है, उत्क्षिप्त। आपने उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में हिंदी में पढ़ा होगा, किसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो सुनिए, परीक्षा में आता है कि बताइए उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। दो होते हैं, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी लगा दिया तो यही क्या दोस्तों, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन ये पूछता है परीक्षा में। करा जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पार्थिव। क्या कहते हैं, पार्थिव। जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला हमारा चैप्टर दोस्तों पर्यायवाची का। बहुत अच्छी अच्छी पर्यायवाची मैं आपको कवर कराऊंगा, बस खाली आप मेरे साथ आइए और लगिए यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं कि एक पर्यायवाची दोस्तों समझिए। यमुना को दोस्तों क्या कहते हैं, यमुना को दोस्तों पहले याद रखेगा, इन्हें श्यामा कहा जाता है, श्यामा। और इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, अगर कृष्णा परीक्षा में पूछे ना तो याद रखेगा कृष्णा और किसे कहते हैं, कृष्णा यमुना जी को भी कहा जाता है, यमुना जी को भी कहा जाता है, और कृष्णा द्रौपदी को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, द्रौपदी को। ये आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। इसी तरह से श्यामा, श्यामा दोस्तों किसे कहा जाता है, तो श्यामा यमुना जी को भी कहा जाता है, और श्यामा कोयल को भी कहा जाता है। कोयल के लिए भी दोस्तों श्यामा शब्द यूज होता है, तो ये भी याद रखेगा। लेकिन यहां पर यमुना के लिए भी है, ठीक है। इसी तरह यमुना जी को कालिंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कालिंदी। कालिंदी के अलावा दोस्तों यमुना जी को काल गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल गंगा। इसी तरह यमुना जी को तरड़ी तनुजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरड़ी माने सूर्य हो जाता है, और तनुजा माने पुत्री, तो सूर्य की पुत्री, तो ये भी कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा कुछ अलग से बता रहा हूं, सुनिएगा, ठीक है। इन्हें दोस्तों इन्हें सूर्य जा भी कहते हैं। सूर्य माने सूर्य और जा माने पुत्री। सूर्य को अर्क भी कहते हैं, इसलिए इन्हें अर्कजा भी कहते हैं, ठीक है। या फिर कभी दोस्तों जैसे रवि तनया लिख दिया, क्या लिख दिया, रवि तनया, या सूर्य तनया, ठीक है, सूर्य तनया, तो भी आप यही सब समझिएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्हों यम की बहन माना जाता है, तो एक शब्द आ जाता है यम भगनी। क्या आ जाता है, यम भगनी। ये भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कालिंदी बता दिया था, तो कालिंदी दोस्तों आप याद रखेगा। और कालगंगा हो गया कि नहीं, कालगंगा भी हो गया, कालिंदी भी हो गया, कृष्णा श्यामा सूरजा अर्कजा, और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, भानुजा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भानुजा या भानुतनया। कुल मिला जुला के सूर्य की पुत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये दोस्तों आप याद रखें, इतने सारे नाम दोस्तों ये यमुना जी के हैं, इसे याद रखेगा। इसी तरह से गंगा के बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं, गंगा के बारे में। अब गंगा को क्या कहते हैं, गंगा को कहते हैं सुरसरी। क्या कहते हैं दोस्तों, सुरसरी। गंगा को कहते हैं देवपगा। गंगा को कहते हैं निम्नगा, ठीक है, निम्नगा, ठीक है, देवपगा निम्नगा। गंगा को कहते हैं अपगा, ठीक है,
ठीक है, नहीं ये सब छोड़िए, देवपगा से बाद अब अच्छा लिखिए सूरधुनी, क्या है सूरधुनी, ठीक है, विष्णुपदी, अच्छा नाम लिखिए विष्णुपदी, जिसके परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा हो, ठीक है। जानवी किसका नाम है दोस्तों, यह भी गंगा जी का नाम है, जानवी भी नाम किसका है, गंगा जी का। तो ये आसान वाले हो गए जो आपसे परीक्षा में देता है। कुछ और आप याद रखिए जो आगे आपसे परीक्षा में मिल सकता है, जैसे त्रिपथगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपथगा, जैसे ध्रुवनंदा, ये आपने नहीं सुना होगा, ध्रुवनंदा सुना है क्या, ध्रुवनंदा आए परीक्षा में तो बताएगा ध्रुवनंदा गंगा जी का नाम है, त्रिपथगा भी गंगा जी का नाम है। सर एक तो सबसे बड़ा आप भूल गए भागीरथी, क्या भूल गए, भागीरथी, भागीरथी भी किसे कहा जाता है, गंगा का ही नाम है। कहीं कहीं पे गंगा के कौन नाम मिलता है, मंदाकिनी, हालांकि मंदाकिनी आप सभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एक अलग नदी है, लेकिन मंदाकिनी इसका भी नाम आता है, ठीक है। इसी तरह से देव नदी, क्या था दोस्तों, देव नदी, ठीक है, देवताओं की नदी थी देव नदी, इसलिए भी आता है। स्वर्ग की नदी भी इसे कहा जाता है। तो ये सब नाम दोस्तों किसके हैं, गंगा जी के नाम है, याद रखिएगा। नौकरानी के लिए दोस्तों क्या क्या शब्द होता है, नौकरानी के लिए, तो नौकरानी के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, नौकरानी के लिए एक शब्द हो जाता है सेविका, नौकरानी के लिए एक शब्द हो जाता है भृत्या, नौकरानी के लिए एक शब्द हो जाता है परिचारिका, क्या हो जाता है, परिचारिका, ठीक है। नौकरानी के लिए एक शब्द हो जाता है दासी, ठीक है। और क्या हो सकता है नौकरानी के लिए, भृत्या, सेविका, परिचारिका, दासी, किंकरी। देखिए किंकर माने होता नौकर, किंकर किसे कहते हैं, नौकर को कहा जाता है। वहीं अगर किंकरी दे दिया तो याद रखेगा नौकरानी को कहा जाता है। कहीं कहीं पे दोस्तों एक शब्द आपने सुना होगा बाई, घर में काम करने वाली जो बाई होती है, यह भी एक तरह से क्या होती है, नौकरानी ही होती है, ठीक है। इसी तरह एक उर्दू शब्द है खादिमा, क्या शब्द है दोस्तों, खादिमा, ये आपके लिए नया शब्द होगा, नहीं सुना होगा। खादिमा भी किसे कहा जाता है, ये भी दोस्तों नौकरानी के लिए ही यूज किया जाता है। एक शब्द और लिखिएगा चेटिका। सर ये तो ऐसे शब्द हैं जो कभी तो हम यूज ही नहीं करते हैं कि नौकरानी को चेटिका भी कहते हैं। देखिए पर्यायवाची है, ये तो आसान वाला पर्यायवाची, बच्चा जानता है, आप भी जानेंगे तो काम कैसे चलेगा, कुछ तो नया जानिए। तो चेटिका कहते हैं, ठीक है। एक और शब्द लिखूं, आप हैरान हो जाएंगे, इसे कहा जाता है टहलनी, क्या कहा जाता है, क्या सर, टहलनी। ये दासी को कहा हाँ दासी को ही कहा जाता है दोस्तों, टहलनी शब्द होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से और कुछ बताइए, और बाकी वहां नौकरानी दोस्तों पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो नौकरानी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। इसी में से देखें नौकरानी से नौकर कर देंगे तो नौकर का नौकर, दास, किंकर, परिचर, ये सब दोस्तों किसका हो जाएगा, भृत्य, सेवक, गुलाम, ठीक है, ये सब नौकर का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला हमारा चैप्टर है विशेषण विशेष से, और संज्ञा से हम लोग विशेषण शब्द की रचना कर रहे हैं। जैसे सवाल दे दिया दोस्तों भूमि, तो भूमि से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भूमि से एक शब्द बन जाता है भौमिक, क्या शब्द बनता है, भौमिक। मुख से दोस्तों एक शब्द बन जाता है मौखिक, मुख से एक शब्द क्या बन जाता है, मौखिक शब्द आ जाता है। राजनीति से एक शब्द बन जाता है राजनैतिक, क्या बन जाता है, राजनैतिक। लोभ से दोस्तों दो शब्द बनता है, या तो लोभी बन सकता है या तो लुब्ध बन सकता है, लुब्ध, ठीक है। श्रद्धा से श्रद्धेय बन सकता है। किसी बच्चे ने कहा सर श्रद्धा से हम श्रद्धावान करेंगे, कर लीजिए, ठीक है, आपका भी मन खुश हो जाए, कर लीजिए जो आप चाहते हैं, बस खुश। तो ये भी दोस्तों आप बना सकते हैं। देखिए जो मूल शब्द होते हैं वो विशेष से होते हैं। क्या मैंने आपको बार बार समझाया कि जितने भी मूल शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, विशेष से होते हैं, और जितने भी निर्मित शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, विशेषण होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना है, मूल शब्द विशेष से होते हैं और निर्मित शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। फिर से याद रखिए, मैंने क्या समझाया आपको कि जब शब्द मूल हो, ठीक है, तब वही क्या है, विशेष से हो जाएगा, और जब उसी शब्द से आप कुछ निर्माण करेंगे तब दोस्तों क्या हो जाएगा, वह निर्मित शब्द हो जाएगा। जैसे शब्द दे दिया पृथ्वी, तो पृथ्वी से ही आप शब्द बनाते हैं पार्थिव, क्या बना देते हैं, पार्थिव, तो क्या हो जाएगा, ये निर्मित हो गया। बुद्धि से दोस्तों, बुद्धि से एक तो बौद्ध शब्द बना दिया, ये तो बुद्धिमान बना दिया, क्या बना दिया, ठीक है, बुद्धिमान, ठीक है, या फिर बुद्धि से बौद्धिक बना दिया, क्या बना दिया, ये सब दोस्तों जितने भी बन रहे हैं सब विशेषण है, ठीक है। मास से क्या बन गया, मास में इक जोड़ दिया, मासिक बन गया। पुरुष में क्या कर दिया, पुरुष से पौरुषेय बना दिया, क्या बना दिया, पौरुषेय शब्द, ठीक है। इच्छा से इच्छुक बना दिया, किसी ने कहा सर इच्छित बनाऊंगा, बना लो, इच्छित बना लो, ठीक है, इच्छुक बना लो, इच्छित बना लो, इच्छित, ठीक है, कुछ भी इस तरह के भी दोस्तों आप शब्द बना सकते हैं। आगे बात समझ में।
और आगे आ जाइए, अगला दे रहा है दोस्तों, पुनः देखिए, मूल क्या हो जाएगा, हमेशा विशेषण होगा, और निर्मित जो होगा तो विशेष होगा, और जिनका निर्माण होता है वो हमेशा विशेषण होता है। जैसे लाभ से क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ, लाभ से क्या हो जाएगा, लाभ। अच्छा पीछे देखिए, एक मिनट, एक सवाल देखिए, पीछे क्या दिया था दोस्तों, हाँ, लोभ से लोभी और लुब्ध बना लिया, सही, हमने कहा कुछ ऐसा ना गलत हो गया, ठीक है। देखिए वहां लोभ दिया था, क्या दिया था, लोभ, और लोभ से क्या बना दिया, तो लोभ से दोस्तों आपने एक शब्द बनाया लोभी, और एक शब्द बनाया दोस्तों लुब्ध, यही शब्द बनाया था ना, लेकिन यहां लाभ दिया है, फायदा। लाभ से क्या बना सकते हैं दोस्तों, लाभ से लब्ध या लभ्य बनाइए, क्या बनाइए, चाहे लब्ध चाहे लभ्य, लभ्य ये बनेगा। भूगोल से भौगोलिक बन जाएगा, क्या हो जाएगा, भूगोल से एक शब्द बन जाएगा भौगोलिक। माता से क्या बन जाएगा, अच्छा माता, जैसे माता पिता दिया तो माता का मातृ वो पर्यायवाची होता है, यहां पे मातृ क करना होगा, ऐसे थोड़ा स्टार लगा के याद रखिए, ये होता है। इसी तरह लोहा का क्या हो जाता है, लव हो जाता है। हृदय से दोस्तों एक शब्द बन जाता है हार्दिक, ये सब याद रखिए। अगर इतना बनाना आपको आता है तो जानिए फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, और एग्जाम में आपको सफल होना ही होना। इतना पढ़ लिया गया कि अब लगता है कि सर कुछ अटकना नहीं है, बस एग्जाम हो जाए, 60 में 60 कहीं गया नहीं है। विश्वास कीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको जीएस भी पढ़ाता हूँ। आप भले ही मुझे हिंदी के लिए जानते हो, लेकिन दोस्तों आप एक बार जीएस की मेरी 10-15 क्लास पढ़कर देखिए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि सर कमाल की जीएस की क्लास है। कम से कम बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आपका, भरोसा करो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब तक दोस्तों 5 बड़े विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी यानी संविधान और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इंडियन ज्योग्राफी आधे से ज्यादा समाप्त हो गया। और अब तक दोस्तों मैं 375 से अधिक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, इतना लेक्चर पढ़ा चुका हूं, जिसमें 12,000 से अधिक सवाल पढ़ाए जा चुके हैं। इतने सवालों पर दोस्तों अब तक हम चर्चा कर चुके हैं। क्या चाहिए आपको? आपको तो लगता है कि बस खाली हिंदी पढ़ लें। देखिए हिंदी तो स्कोरिंग है ही है, हिंदी में जितना आप मेहनत किए रहेंगे ना एग्जाम टाइम उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो हिंदी तो स्कोरिंग है ही है, लेकिन दोस्तों आप जीएस भी पढ़िए। ये जो जीएस की क्लास चलती है, ये जीएस भी दोस्तों आप पढ़ के देखिए। भाई ये माइक हट जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जो है आवाज ज्यादा दूर चली जाए, ऐसा नहीं होगा, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो आप एक बार आइए जीएस वाली क्लास देखिए, सुबह के 9 बजे चलती है। आपके पास जब फुर्सत हो आप तब देख सकते हैं, ठीक है। सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आपसे एक निवेदन रहेगा, अगर अच्छा लगे और थोड़ा भी मन में ऐसा भाव आ रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, कम समय में ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बस यही निवेदन है, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। और पेड कोर्स दोस्तों बहुत कम प्राइस में हमने लॉन्च किया, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मेरे ऊपर भरोसा करके आप ज्वाइन करके देखिए, और यहीं से अगर काम चल जा रहा होगा तो ठीक है, लेकिन वहाँ आएंगे तो विशेष मिलेगा, ठीक है। तो सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।